Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार घोने चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम था कि हमारा इक्विटी एनालिसिस का पार्ट या इक्विटी एनालिसिस का सेशन यहाँ पे कंटिन्यू होता है। तो ऐसे ही आज हम आपके लिए दो नए स्टॉक के साथ जुड़ चुके हैं, जहाँ पे हम स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से वीडियो पे। तो जैसे कि आज का हमारा जो पहला स्टॉक जो होने वाला है वो आप सबको वेल नोन स्टॉक है, जैसे कि नेशनल एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी के बारे में समझते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, तो देखो यहाँ पे कंपनी की जो एक माइनिंग सेक्टर से बिलोंग करती है। ओके, तो कंपनी की अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस की अगर हम बात करेंगे तो देखो अप्रैल के महीने तक कंपनी ने एक ऑलमोस्ट हाई ग्रोथ कंपनी है और जो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी बन चुकी है। और अगर कंपनी के हम टर्नओवर के बारे में बात करेंगे तो देख सकते हो कि मोर देन 80,000 करोड़ से कंपनी का यहाँ पे टर्नओवर कंपनी ने क्लेम किया, जो एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव साइड जानी जाती है। कंपनी की अगर स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे तो स्ट्रेंथ क्या है, तो देखो सबसे पहले कंपनी का जो बिजनेस है वो इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है, जहाँ पे कंपनी बैकसाइड एल्यूमिनियम जैसे और पावर जैसे प्रोडक्ट कंपनी का जो एक एडवांटेज या कोर साइड समझा जाता है। कंपनी की वीकनेसेस की देखो, हर कंपनी में पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहता है। तो जैसे हमने स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखा या स्ट्रेंथ देखी, वैसे वीकनेसेस को भी हम समझते हैं। तो वीकनेसेस क्या है, तो कंपनी का जो बिजनेस है, सबसे पहले अगर जो कोल का मानो या एनर्जी के कॉस्ट अगर बढ़ते रहते हैं या फ्लक्चुएशन जैसे होते रहते हैं, वैसे कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है उसके ऊपर कहीं ना कहीं इफेक्ट या इम्पैक्ट आता है। तो ये कंपनी का वीकनेसेस हम बोल सकते हैं। तो ये हमने शॉर्ट में कंपनी की समरी देखी और थोड़ा टेक्निकली हम जाएंगे ताकि और बेटर अंडरस्टैंडिंग या बेटर कंफर्मेशन ले सके। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपके लिए चार्ट ओपन कर लिया है, एक मिनट। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके सामने ऑलरेडी चार्ट ओपन करके रखा है नेशनल एल्यूमिनियम का। तो थोड़ा इसको मैं फुल स्क्रीन में करके देखना चाहूँगा। ओके, ठीक है, तो देखो फुल स्क्रीन पे होने के बाद अभी हम यहाँ पे एनालिसिस जो करेंगे वो एक शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए करेंगे, जिसका टाइम फ्रेम होगा 1 डे का। तो अगर आप लेटेस्ट चार्ट देखोगे तो देखो आपके सामने चार्ट ओपन हो चुका है। तो कंपनी ने ऑलमोस्ट हायर हाई का फॉर्मेशन जनरेट करके कंपनी की प्राइस ऊपर आई है, मतलब अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल कंपनी ने ऑलरेडी यहाँ पे इंडिकेट किया है। तो यहाँ से आगे का क्या प्लान हो सकता है वो हम यहाँ पे एक शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखो कंपनी की एक तो चल रही है ऑल टाइम हाई के आसपास चल रही है, ठीक है। और कंपनी का जो नियर बाय जो रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे 430 के आसपास का रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, ठीक है। जो देखो ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है लास्ट के कल के, मतलब लास्ट वाले कैंडल ने ऑलमोस्ट ब्रेक कर चुका है। और अगर यहाँ पे कोई अच्छा पुल बैक अगर बनता है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। ऑलरेडी कंपनी ने सब रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और अगर कोई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पुल बैक अगर बनता है और अगर कोई बुलिश पैटर्न बनता है तो कंपनी का जो मूवमेंट हो सकता है वो एक अच्छा खासा ऊपर बुलिश मोमेंटम के लिए हम वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड 480 के आसपास का हम टारगेट यहाँ पे वॉच कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने 480 का लेवल मैंने मार्क करके रखा है, ठीक है। ओके, सॉरी थोड़ा वो बैक हो गया, फिर से मैं इसको फुल स्क्रीन करना चाहूँगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस होने के बाद टारगेट को मार्क करके रखा है 480 के लिए। नीचे के लेवल की अगर हम बात करेंगे तो देखो सपोर्ट जो है वो थोड़ा यहाँ से दूर का नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको मार्क करके रखेंगे। तो सपोर्ट जो है वो 340 के आसपास का नज़र आ रहा है, ठीक है। ओके, तो जो सपोर्ट जो है वो सपोर्ट को मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा है 340 के आसपास का। अगर इनकेस ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो यहाँ पे भी हम उसको मार्क करके रखेंगे, सपोर्ट ब्रेक होता है। और अगर फिर से कोई स्ट्रॉन्ग पुल बैक अगर नज़र आता है तो फिर यहाँ से अच्छा खासा बेरिश मोमेंटम हम वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड 300 के आसपास का हम यहाँ पे वॉच कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लेवल को मार्क करके रखा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेशनल एल्यूमिनियम पे डेली टाइम फ्रेम पे हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ एक एक्सपेक्टेड मूवमेंट क्या हो सकता है इसका भी मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा है, जो आपको एक स्टडी पर्पज़ के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है, ठीक है। तो नेशनल एल्यूमिनियम का आई होप एनालिसिस आपको बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई या अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो आगे की तरफ चलते, जैसे कि देखो हमने यहाँ पे स्टॉक का एनालिसिस किया है, वैसे ही अगर आपको डेली बेसिस पे स्टॉक का एनालिसिस अगर चाहिए होगा तो आपको क्या करना है, हमारा जो टीजी लेवल का
टीजी लेवल कम्युनिटी का जो ऐप है, आप वो ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, तो सबसे पहले देखो आपको कस्टमर सपोर्ट मिलेगा, निफ्टी के लेवल्स मिलेंगे, डेली के 3 से 4 ट्रेड मिलेंगे और इंस्टेंट अलर्ट जैसी फैसिलिटी मिलने वाली है। इसके अलावा आपको हमारे कम्युनिटी में इंडेक्स ऑप्शन के ट्रेड, इक्विटी ऑप्शन के ट्रेड और कमोडिटी के ट्रेड आपको यहाँ पे मिलने वाले हो। ओके, तो आप डेफिनेटली हमारे जो लिंक के थ्रू हमारे कम्युनिटी को आप ज्वाइन या ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलते आज के दूसरे स्टॉक की तरफ। तो जो दूसरा स्टॉक जो हमारा होने वाला है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक और वेल नोन स्टॉक आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। तो बिजनेस मॉडल क्या है, तो कंपनी जो है वो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट गवर्नमेंट स्टील प्रोडक्ट कंपनी है, तो एक कंपनी के लिए स्ट्रॉन्ग बेनिफिट है। कंपनी की अगर हम बात करेंगे रेवेन्यू की, तो देखो रेवेन्यू कहाँ कैसे जनरेट होता है, तो स्टील प्रोडक्ट के थ्रू, रेल प्रोडक्ट के थ्रू, और यहाँ पे कंपनी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रेंथ क्या है, तो देखो कंपनी का जो डोमेस्टिक प्रेजेंस है वो सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जाना जाता है। रेलवे, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस सेक्टर में कंपनी का यूज़ होता है। वीकनेसेस की अगर हम बात करेंगे तो देखो कंपनी का जो प्लांट होता है या जो प्रोजेक्ट होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा रेवेन्यू की, या सॉरी माफ करना, रेवेन्यू नहीं, उसके लिए सबसे ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और उसी के लिए कैश फ्लो कंपनी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कंपनी का वीकनेसेस हम बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी देखो हमने एक शॉर्ट में कंपनी का समरी समझने की कोशिश की है। इसको थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्या करना चाहूँगा, फिर से चार्ट की तरफ जाता हूँ और अभी यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ। जो हमारा सेकंड स्टॉक है वो है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे भी हम जो एनालिसिस करेंगे, पहले स्क्रीन को फुल स्क्रीन पे कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे एज अ डेली टाइम फ्रेम पे, और जो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए या होने वाला है। तो यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हो तो देखो रिसेंटली कंपनी ने अच्छा खासा हायर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पे जनरेट किया है, जो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो फिलहाल कंपनी जो चल रही है वो नियर बाय रेजिस्टेंस के आसपास चल रही है। ओके, तो जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है तब तक हमको कोई भी यहाँ पे मूवमेंट के लिए नहीं जाना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 175 वाले पॉइंट पे कंपनी का रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। थोड़ा मैं यहाँ पे जूम करके देखता हूँ, देखो। ठीक है, ओके, अभी यहाँ से क्या आगे का प्लान हो सकता है कि अगर इनकेस ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है और रेजिस्टेंस ब्रेक होके फिर से अगर कोई एक पुल बैक अगर हमको मिलता है और इन बिटवीन पुल बैक में अगर कोई बुलिश पैटर्न अगर हमको मिलता है देखने को, तो एक अच्छा खासा कंपनी का बुलिश मोमेंटम हम देख सकते हैं। एटलीस्ट 190 या 190 के आसपास का हम बुलिश मोमेंटम वॉच कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा है। ठीक है, ओके, और अगर सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, सॉरी ये लाइन थोड़ा हिल गया। ओके, सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो नियर बाय का जो सपोर्ट जो हमको नजर आ रहा है वो 140 या 143 के आसपास का सपोर्ट यहाँ पे हमको नजर आ रहा है। ठीक है, जो हम डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। अगर सपोर्ट ब्रेक होता है और सपोर्ट ब्रेक होने के बाद फिर से अगर कोई स्ट्रॉन्ग पुल बैक अगर हमको यहाँ पे देखने को मिलता है तो फिर से एक बेरिश मोमेंटम हम यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो नियर अराउंड 125 या 126 के आसपास का हो सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमने सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ कंपनी में भी अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए दोनों के लिए भी हमने यहाँ पे एनालिसिस किया है, जो आप स्टडी पर्पस के लिए आपको बहुत अच्छा यूजफुल होने वाला है। ओके, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है या अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन आता है तो आपको कहाँ पे कांटेक्ट करना है, तो देखो आपके सामने जो मैंने नंबर शो किया है कस्टमर सपोर्ट का। अगर मार्केट के रिगार्डिंग आपका जो भी डाउट होगा या जो भी कंसर्न होगा आप बेशक हमको कांटेक्ट कर सकते हो, और जो भी आपका डाउट होगा आप बिंदास वहाँ पे पूछ सकते हो। आज का वीडियो आपको कैसे लगा, क्या लगा, इसका कमेंट करके आप आंसर कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में कौन से इंफॉर्मेटिव स्टॉक का आपको एनालिसिस चाहिए वो भी आप यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो। अगर उसमें कोई प्रॉपर सेटअप बन रहा होगा तो डेफिनेटली आपका जो रिक्वायरमेंट होगा हम उसको फुलफिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।